आमीन। डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो। पुत्र को चूमो, ऐसा ना हो कि वो क्रोध करे और तुम मार्ग ही में नष्ट हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य है वे जिनका भरोसा उस पर है। आज का जो हमारा थीम है वो वी आर ऑल sons and daughters, those who believe in Jesus Christ। जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं वो सब खुदा के बेटे बेटियां हैं। और आज हमने इसी थीम के तहत बाइबल में से हमने कुछ टेक्स्ट लिए हैं जिनको हम पढ़ेंगे। पुराने नियम में से हम पढ़ेंगे यशाया नबी की किताब, उसका 43 बाब के अंदर से हम पढ़ेंगे और 1 से 7 आयत तक पढ़ेंगे। वहां इस प्रकार से लिखा है, यशाया नबी 43 अध्याय और 1 से 7 आयत तक। हे इस्राएल, तेरा रचने वाला और हे याकूब, तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले, तब वे तुझे ना डुबो सकेंगी। जब तू आग में चले, तब तुझे आंच ना लगेगी, और उसकी लो तुझे ना जला सकेगी, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, इस्राएल का पवित्र, मैं तेरा उद्धार करता हूँ। तेरी छड़ौती में मैं मिस्र को और तेरे बदले कूश और सबा को देता हूँ। मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है, और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्यों को और तेरे प्राण के बदले मैं राज्य राज्य के लोगों को दे दूंगा। मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे वंश को पूर्व से ले आऊंगा और पश्चिम से भी इकट्ठा करूंगा। मैं उत्तर से कहूंगा, दे दे, और दक्षिण से कि रोके मत रख। मेरे पुत्रों को दूर से और मेरी पुत्रियों को पृथ्वी के छोर से ले आओ। हरेक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सिरजा है, जिसको मैंने रचा और बनाया है। इसी के साथ हम नए नियम में से पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों 6 बाब उसकी 14 से 18 आयत पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थियों 6 बाब 6 अध्याय और उसकी 14 से 18 आयत। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाओ, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। इसी के साथ हम गॉस्पेल से पढ़ेंगे, अंजील में से पढ़ेंगे। यूहन्ना की अंजील, उसका 1 अध्याय और उसकी 9 से 13 आयत तक पढ़ेंगे। यूहन्ना की अंजील, उसका 1 बाब और उसकी 9 से 13 आयत तक पढ़ेंगे। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, और जगत ने उसे नहीं पहचाना।
वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। और ये सब परमेश्वर के, जितना भी परमेश्वर का वचन पढ़ा है उन सब पे परमेश्वर की आशीष हो। आमीन। आज हम देखेंगे जो हमने परमेश्वर के वचन में से पढ़ा है, 3 टेक्स्ट पढ़े और इस थीम के ऊपर आधारित हैं। और सबसे पहले कि परमेश्वर ने जो हमारे साथ, पूरी मनुष्य के साथ जो रिश्ता कायम किया है वो हमारे साथ है कि हम खुदा के बेटे बेटियां हैं, क्योंकि परमेश्वर ने शुरू से ही मनुष्य को अपने स्वरूप में सिरजा हुआ है और हर एक मनुष्य के अंदर परमेश्वर का आत्मा है और परमेश्वर उससे प्यार करता है। और इसलिए परमेश्वर का जो प्रचुर प्रेम और दया मनुष्य के ऊपर हुई, जबकि सब पापी थे, सबने पाप किया था, परमेश्वर की महिमा से रहित थे, कोई भी धर्मी नहीं था, कोई भी समझदार नहीं था, कोई भी परमेश्वर को खोजने वाला नहीं था। जब ये इस दुनिया में इतनी दुनिया बढ़ गई, पाप में शामिल हो गई, तब परमेश्वर ने खुद फैसला लिया। और इस प्रकार से जो डिमांड थी परमेश्वर की न्याय की कि हर पापी को, हर दोषी को दंड दिया जाए, और इसलिए उस दंड के तहत परमेश्वर ने अपने ही पुत्र यीशु मसीह को इस दुनिया के अंदर भेजा और उसकी पवित्र कुर्बानी के द्वारा सब लोगों के पापों को माफ किया। जो उनके खून के अंदर पाप था, जो उनके शरीर के अंदर पाप था, उसका जो न्याय उनके ऊपर पड़ना था, मौत, वो अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर दी गई। अगर हम इसको पढ़ेंगे रोमियो 8 के अंदर, उसके अंदर बहुत अच्छी तरह से क्लियर किया गया है। रोमियो 8 के अंदर से हम अगर पढ़ के देखेंगे और उसकी 3री आयत से, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। जो शरीर में पाप की जो दंड की आज्ञा हुई थी और जो पाप था उसकी सजा मौत थी, वो परमेश्वर ने खुद पहल करके अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को वो सजा दी, उसकी मौत के द्वारा पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। इसलिए परमेश्वर का ये अनुग्रह हम पर हुआ, क्योंकि हम कोई भी योग्य नहीं थे कि हम जो है परमेश्वर के साथ दोबारा संगति कर सकते, उसके परिवार में शामिल हो सकते। इसलिए ये इसके बारे में परमेश्वर ने पेशन गोई पहले ही की हुई थी। अभी जैसे हमने पढ़ा यशाया नबी 43 और उसका हमने 1 से 7 आयत तक पढ़ा, उसके अंदर पेशन गोई की गई थी और परमेश्वर की ये एक बहुत बड़ी उम्मीद थी और बहुत बड़ी लोगों के प्रति इच्छा थी कि वो लोगों को फिर वापस अपने बेटे बेटियां बनाए। इसलिए 6 और 7वीं आयत बड़ी इंपॉर्टेंट है। यशाया 43, 6 और 7, मैं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं से सबको इकट्ठा करूंगा और सबको फिर मैं अपने बेटे बेटियां बनाऊंगा और सबको कहूंगा दे दो। ये पेशन गोई हुई यीशु मसीह के द्वारा
इसको पूरा किया गया। और जब हम यूहन्ना की अंजील पढ़ते हैं, उसका एक बाब के अंदर हमने पढ़ा और उसकी हमने 12 और 13 आयत को जब हम देखेंगे, और यीशु मसीह की पवित्र कुर्बानी जब सब मनुष्य जाति के लिए दी गई, ये अनुग्रह हुआ कि उसके वसीले से सब परमेश्वर के साथ संगति करें, मेल करें, उसके परिवार में शामिल हों। उनको परमेश्वर ने अपने बेटे बेटियां होने का हक दिया। और इसलिए जितनों ने उसे ग्रहण कर लिया, इसको यीशु मसीह को, उसकी पवित्र कुर्बानी को ग्रहण कर लिया कि वो हमारे पापों के लिए मर गया और फिर मुर्दों में से जी गया, और इसलिए हम जब उसके ऊपर विश्वास करते हैं तो हम खुदा के बेटे बेटियां बन जाते हैं, और ये हक मिलता है, अधिकार मिलता है कि हम उसके बेटे बेटियां बने। अब वो ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु वो परमेश्वर से उत्पन्न हो गए। इसी को पुनर्जन्म कहते हैं। जिन्होंने यीशु मसीह पे विश्वास कर लिया, वो अब उनका दोबारा जन्म हुआ और वो परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। इसलिए जब परमेश्वर से उत्पन्न हुए तो हम परमेश्वर के बेटे बेटियां बन गए और उसके परिवार में शामिल हो गए। और इसलिए परमेश्वर का राज्य स्थापित करने के बाद यीशु मसीह ने इस रिश्ते को मजबूत किया। जैसा ही परमेश्वर का राज्य इस दुनिया के अंदर स्थापित हुआ, वो राज्य किस तरह से स्थापित हुआ? यीशु मसीह जब तक जीवन में थे, जब तक इस मिनिस्ट्री के अंदर थे, तो उन्होंने कहा था परमेश्वर का राज्य नजदीक है। पर जैसे ही उन्होंने मनुष्य जाति के लिए कुर्बानी दी और फिर मुर्दों में से जी गया, परमेश्वर का राज्य इस जमीन के ऊपर स्थापित हुआ। और जैसे ही वो मुर्दों में से जिया, परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के अनुग्रह से, सबसे पहले जो परमेश्वर ने ऐलान किया था कि मैं सब जगह से इकट्ठे करूंगा और अपने बेटे बेटियां बनाऊंगा, यीशु मसीह ने इस रिश्ते को पुख्ता किया, मजबूत किया। यानी कि सबसे पहले यही बात कही। यूहन्ना की अंजील और उसका 20 बाब के अंदर जब पढ़ते हैं और उसके अंदर हम देखते हैं और 17-18 आयत के अंदर, और जब वहां हम देखते हैं तो यीशु मसीह ने ये बात कही मरियम मगदलीनी को कि मुझे मत छू, क्योंकि मैं अभी पिता के पास नहीं गया। अब जाके तू मेरे भाइयों को बता दे कि मैं ऊपर जाता हूं तुम्हारे पिता और तुम्हारे परमेश्वर, अपने पिता और अपने परमेश्वर के पास। यानी कि यीशु मसीह ने ये रिश्ता कायम कर दिया कि मेरा पिता तुम्हारा पिता है, मेरा परमेश्वर तुम्हारा परमेश्वर है। ये मेरे भाइयों को जाके बता दे। इसलिए ये सबसे पहला चीज रिश्ते को मजबूत किया, और इसलिए जितनों ने फिर यीशु मसीह पे विश्वास किया आगे, उन सबको खुदा ने अपने बेटे बेटियां बनाया, अपने परिवार के अंदर शामिल कर लिया। और इसलिए ये परमेश्वर के परिवार के अंदर जब हम शामिल होते हैं, और अभी जब हम पढ़ते हैं गलातियों उसका 3 बाब उसकी 26 आयत के अंदर, तो जिन्होंने यीशु मसीह पे विश्वास किया और वो आध्यात्मिक रूप से परमेश्वर के परिवार में शामिल हो जाते हैं। जिन्होंने यीशु मसीह पे विश्वास किया वो परमेश्वर के परिवार में शामिल हो जाते हैं। गलातियों 3:26, हम सब ने जितनों ने विश्वास किया हम परमेश्वर के परिवार में आध्यात्मिक रूप से शामिल हो गए हैं, और ये परमेश्वर ने हमारे पर अनुग्रह किया, और हम जो है परमेश्वर के अनुग्रह से इस पद को हासिल किया। लेकिन परमेश्वर का इकलौता बेटा एक ही है, वो है यीशु मसीह।
और उस वो इकलौता बेटा एक ही है, और उसी के द्वारा हम जो है परमेश्वर के पुत्र बने, क्योंकि परमेश्वर का एक ही इकलौता बेटा है, यीशु मसीह इकलौता। लेकिन उसके वसीले से जो विश्वास करेंगे उन सबको अडॉप्शन में हम अडॉप्टेड परमेश्वर के बेटे बेटियां बन जाते हैं। और इसलिए परमेश्वर के पाक कलाम के अंदर हमें बताया गया है कि हम सब अडॉप्टेड हैं। परमेश्वर का जो असली बेटा, जो परमेश्वर के रूह से उत्पन्न हुआ, यीशु मसीह इकलौता बेटा कैसे है कि वो परमेश्वर के रूह के द्वारा उत्पन्न हुआ और कुंवारी स्त्री से, मरियम से पैदा हुआ, और इसलिए वो खुदा का इकलौता बेटा, वो खुदा का बेटा कहलाएगा। जितने हम सब उसके ऊपर विश्वास करके आते हैं, हम सब अडॉप्टेड हैं, लेपालक हैं। और इसलिए अभी जब गलातियों 4 बाब उसकी 4 से 7 आयत पढ़ेंगे, गलातियों 4 बाब उसकी और 4 से 7 आयत पढ़ेंगे तो उसमें इस प्रकार से लिखा है, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है हमारे हृदयों में भेजा। इसलिए तो अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जो पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। इसलिए यीशु मसीह के वसीले से, उसकी पवित्र कुर्बानी के द्वारा से जब समय पूरा हुआ, इस जमीन के ऊपर उसको भेजा गया और उसकी पवित्र कुर्बानी के द्वारा सब के लोगों के पाप माफ किए, और जिन्होंने विश्वास किया उनको लेपालक होने का हक मिला, बेटे बेटियां मिला। लेकिन उनका उसी तरह हक है और उसी तरह उनके ऊपर परमेश्वर ने उनको वारिस बनाया अपनी सारी जो है स्वर्ग के हिस्से में, और जितना भी है वो सब उसके हम वारिस बने। तो ये परमेश्वर का जो एक बहुत बड़ा इंजाम, जहां परमेश्वर ने दोबारा मनुष्य के साथ अपना मेल किया, और ये एक यीशु मसीह एकमात्र हमारे लिए उपाय ठहराया, जिसके वसीले से हम खुदा के बेटे बेटियां बनते हैं और अपने गुनाहों को माफ करके, और अब खास करके ये जो हक मिला है इसको हमें प्राप्त करना है। इस जमीन के ऊपर रह के परमेश्वर के जो उसने हमें वारिस बनाया है, स्वर्ग के अधिकारी होने के लिए अपने बेटे बेटियां बनाया है, तो ये हमें हक हासिल करना है। और इसलिए जब हम पढ़ते हैं रोमियो 8 बाब उसकी 14 आयत, और उसके अंदर बहुत अच्छी तरह हमें बताया गया, रोमियो 8 बाब उसकी 14 आयत, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। इसलिए अब हमें जितने यीशु मसीह पे विश्वास करके आ गए और परमेश्वर ने उनको हक दे दिया कि तुम मेरे बेटे बेटियां बन सकते हो, लेकिन तुम सबको आत्मा के अनुसार चलना होगा, क्योंकि यदि शरीर के अनुसार आप दिन काटोगे तो मरोगे। अब हमने नया जन्म पाया है यीशु मसीह के अंदर, खुदा के बेटे बेटियां हैं हम ना तो शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, ना लहू से उत्पन्न हुए, बल्कि हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। जैसे यीशु मसीह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, हम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। इसलिए जो लोग
उसके बेटे बेटियां बन गए, उनको परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलना है, तब वो परमेश्वर के पुत्र ठहरेंगे। क्योंकि हम जो है आत्मा से देह की क्रियाओं को मारेंगे तो जीवित रहेंगे। हमारे शरीर के अंदर पाप है, लेकिन आत्मा के द्वारा हम अपनी देह की क्रियाओं को, देह की इच्छाओं को हम मार देंगे, और इसलिए हम जो है फिर परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां ठहरेंगे। इसलिए हम जो है परमेश्वर के अनुग्रह से, खुदा ने जो हमारे ऊपर दया करी है, हमारे को बहुत ही उत्तम रिश्ता हमारे साथ बना के, और हमें अपने बेटे बेटियां बना के, और पिता के साथ जो हमारा अधिकार है वो हमें दिया है, ताकि उसको हम मांगे और वो पिता हमारी सुरक्षा करे। और जब भी हम उससे, उसने वादा किया है, जब भी तुम जो है मेरे से कुछ मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, लेकिन यीशु मसीह के वसीले से। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा, तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें मिलेगा। अभी हमारा सबका न्याय होना है, सबका, इस संसार के अंदर सब मनुष्य जाति का न्याय होना है। वो न्याय परमेश्वर का उसी तरह कायम है, वो कभी भी पापी को जो है नहीं बख्शेगा, कभी भी निर्दोष को दोषी नहीं ठहराएगा, ये उसका न्याय है। लेकिन अब जो है यीशु मसीह के आने के बाद भी अगर कोई मनुष्य उसके ऊपर विश्वास नहीं करता, उसकी कुर्बानी के द्वारा अपने गुनाह माफ नहीं करवाता, और फिर परमेश्वर की संतान बन के और उसके रूह के द्वारा नहीं चलता, क्योंकि पिता ने यीशु मसीह के रूह को ही भेज दिया हमारे अंदर, इस संसार के अंदर भेज दिया, जिसके द्वारा हम खुदा को पिता कहते हैं। इसलिए हम सब खुदा के बेटे बेटियां हैं। हमें जय हासिल करनी है। जिस प्रकार से यीशु मसीह ने जीत हासिल करी, हमें भी जीत हासिल करनी है। हमारी भी लड़ाई है, हमारी अपने शरीर के साथ। शरीर और आत्मा का विरोध है, और इसलिए ये एक दूसरे के विरोधी हैं, और इसलिए हम जो है शरीर के अनुसार दिन नहीं काट सकते। तो हम ये एक दूसरे के विरोधी हैं, शरीर आत्मा के, आत्मा शरीर के। इसलिए हम जो है आत्मा के द्वारा शरीर की क्रियाओं को मारेंगे और जय हासिल करेंगे। शरीर हमें कहेगा, शैतान जो है शरीर को इस्तेमाल करता है, शरीर की अभिलाषाओं के अंदर वो लेके चलता है। इस संसार के अंदर हमें बहुत सारी चीजें दिखाता है, लेकिन हमने तो वही करना है जो परमेश्वर ने कहा है। उसने अपने रूह के द्वारा हमें वचन लिख के दिखा दिया। इसलिए जब न्याय होगा तो परमेश्वर का न्याय उसी तरह होगा। सबके ईमान और काम के द्वारा उसका न्याय किया जाएगा। अगर यीशु मसीह पे विश्वास करने के बाद भी हम शारीरिक अवस्था के अंदर हैं, शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा कर रहे हैं, तो हम कभी भी परमेश्वर के सिंहासन के या स्वर्ग के वारिस नहीं हो सकते। इसलिए प्रकाशित वाक्य उसका 20-21 बाब के अंदर जब हम पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 21 बाब और उसकी 6 और 7 आयत पढ़ेंगे। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई हैं। मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूँ। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेब में पिलाऊंगा। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा, और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरा पुत्र होगा। इसलिए परमेश्वर ने ये साफ बता दिया हमें कि जो जय प्राप्त करेंगे
जय क्या, शरीर की क्रियाओं को आत्मा के द्वारा निष्क्रिय कर देंगे तो फिर हम जय हासिल करेंगे और फिर हम परमेश्वर के पुत्र होंगे और फिर उसके वारिस भी होंगे। और इसलिए लेकिन जो कोई भी है परंतु डरपोकों व अविश्वासियों, घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु है। शरीर के काम और भी बहुत सारे हैं और जिसके अंदर हम पढ़ सकते हैं। और गलातियों, क्योंकि शरीर का काम क्या है जिनको निष्क्रिय करना है, और गलातियों उसका 5 बाब उसकी 19 आयत के अंदर अगर हम शरीर के कामों का और ध्यान कर लें और वहां पे हम देखें, शरीर के काम तो प्रगट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और कई काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूं, जैसा पहले भी कह चुका हूं, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। इसलिए परमेश्वर ने हमसे प्यार किया कि हम अनंत जीवन हासिल करें। परमेश्वर ने जगत के लोगों से इतना प्यार किया कि अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो नरक के अंदर, बल्कि वो स्वर्ग के अंदर जाए, अनंत जीवन हासिल करे। इसलिए हम जो है आज जितने भी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके खुदा के बेटे बेटियां बन गए, उनको परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, उसके वचन के द्वारा चल के अपनी शारीरिक क्रियाओं को निष्क्रिय करना है। और जितने लोगों ने विश्वास नहीं किया उनको भी विश्वास करके वो परमेश्वर के बेटे बेटियां बने और स्वर्ग के अधिकारी बने। परमेश्वर हम सबको आशीष दे, आमीन। आइए हम दुआ करेंगे। आए खुदा बाप, रहमत और दया करुणा से भरपूर पिता परमेश्वर, जमीन और आसमान के खालिक और मालिक, अब्राहम, इसहाक, याकूब के खुदा, हम आपकी जितनी भी तारीफ और शुक्रगुजारी करें उतनी ही कम है, क्योंकि आप रहमत और दया से भरे हुए हैं। आप जिंदगी, तंदुरुस्ती, खुशियों के देने वाले, हर दिन के बाद नया दिन आपकी दया से आता है। और हम जानते हैं पिता परमेश्वर, आपकी दया से हर इंसान जिंदा है। आज का दिन पिता परमेश्वर कोई नहीं देख पाया और बहुत सारे नहीं देख पाए, लेकिन प्रभु जी और जो जीवित है वो आज के दिन के अंदर शामिल हुए और फिर प्रभु जी अपने काम और जो जिम्मेवारियां दी उनको पूरा कर सके। पिता परमेश्वर, हम आपके शुक्रगुजार हैं आज के समय के लिए, जिसमें हम पिता परमेश्वर आपकी इबादत कर सके, आपके वचन के ऊपर मनन कर सके। इसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। ये वचन प्रभु जी सबके लिए, हम सब के लिए आशीषित हो। हम सब के ऊपर आपके अनुग्रह की, दया की दृष्टि बनी रहे। पिता परमेश्वर, आपके हाथों में सौंप देते हैं। सब प्रभु जी ईमान और कलाम के अंदर मजबूत हों, आपकी इच्छा को पूरा करने वाले बन सके। अब आपके हाथों में सब कुछ सौंपते हुए मांगते प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह से हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ करें। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत, जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे। और कादिर मुतलक खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस की बरकत तुम पर हो और तुम्हारे साथ हमेशा रहे, आमीन।